और तालियां बजाना, तो वैसे तालियां बजाना नाजायज़ है। हाँ, ये ख्याल रखिएगा। हमारे यहाँ बाद जलसों में भी तालियां बजती हैं और ख़ास ख़ास मौक़ों में लोग तालियां बजा रहे होते हैं, तो ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। बाज़ वक़्त मजहबी जलसों में भी कोई बईद नहीं है कि बजती हो, तो अब जगह जगह तरह तरह के रवाज हैं मतलब, तो लेकिन ये कि ये इस्लामी रवाज नहीं है। आज तक अगर किसी ने तालियां बजाई हैं तो उस पर ज़रूरी है कि वो तौबा भी करे। तालियां बजाना, बाज़ जगह डेस्क बजाते हैं टक 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 टक, ये भी इसी तरह है, ये भी नहीं बजाना है, तो बिल्कुल इससे नहीं। हमने मतलब हमारे यहाँ इस्लामी तरीका क्या है, जब खुशी हासिल होती है, बहुत खुशी होती है, ये खुशी के वक्त तालियां बजाते हैं, तो ख़ास मौके पर ख़ास वक्त या ख़ास चीज़ देखकर, समझिए। तो हमारे यहाँ जब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने इस्लाम ले आए, 39 मुसलमानों थे उस वक्त, दार अरकम में तालीम हो रही थी, दर्स व तदरीस जो भी दीन सीख रहे थे सहाबाए किराम, उनकी तादाद 39 थी उस वक्त। वहाँ 39 कुल ईमान ले आए थे। तो उस वक्त फारूक आज़म आए तो 40 का फिगर पूरा हुआ। मुतम्मिमुल अर्बाईन आपको कहा जाता है, 40 का अदद पूरा करने वाले। तो उस वक्त मुसलमान बहुत खुश हुए थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने बहुत मतलब दबंग और माशाअल्लाह बड़ी अहम शख्सियत के थे, तो इसलिए बहुत खुशी हुई। और मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के वो नारे लगाए कि करीब के पहाड़ियाँ जो थी वो गूंज उठी। तो ये हमारा तरीका, ये अल्लाह अकबर कहना है, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह कहना है, समझे। ये तालियां बजाना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये घुसा कहाँ से, इसको निकाल दो बाहर। हमने अल्लाह अल्लाह करना है, शैतान शैतान नहीं करना है। शैतान के तरीकों को हमने मतलब निकाल देना है अपने अमाल नामों से, अपने किरदार से, अपने अंदाज से। बल्कि कहीं ऐसी जगह फंस भी जाए ना कि जहाँ तालियां बजती हों और बज रही हो, तालियां बजने लगी, तो ये आपके लिए जरूरी है उठ के चले जाए, गुनाह हो रहा है, आप बैठे हुए और मुस्कुरा रहे हैं, आपको एहसास होना चाहिए इसका। ऐसी जगह जाना भी दुरुस्त नहीं है कि जहाँ ये गुनाह भरे अंदाज हो, म्यूजिक चल रहा हो, तालियां बज रही हो वगैरह वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, सोशल मीडिया के ज़रिए से मौसूल हुआ है कि अमीर अहले सुन्नत की पोतियों और नवासियों के नाम के बाद बाई आता है, जैसा कि हबीबा बाई, अस्मा बाई वगैरह। क्या हम नाम के बाद बाई ये रख सकते हैं? हमें ये नाम बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है, कोई पाबंदी तो नहीं है किसी पर। दरअसल वो बाद कौमों में लफ्ज बाई इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग मेमन है ना, मेमन है, गुजराती हैं, इसके अलावा बाद और कौमें भी हैं कि जिनमें ये लफ्ज बाई इस्तेमाल करते हैं औरत के नाम के साथ। जैसे इंग्लिश में मिस बोलते हैं, मिस गालिबन मैडम भी बोलते हैं। तो ये क्या एक रिस्पेक्ट का लफ्ज है, मिस, मैडम, जनाब। जैसे मर्द को जनाब, औरत को ये मिस, मैडम, और उर्दू में वो गालिबन आनिसा बोलते, आनिसा। तो इस तरह मतलब ये कि मेमनी ज़बान में हमारी जो ख़वातीन, खातून भी दरअसल लफ्ज़ जो है ना, ये भी एहतराम का है। हमारे आम औरत को बेपर्दा, बेनमाजी औरत को भी मतलब वो खातून बोल दिया जाता है, लेकिन ये कि एक्चुअली जो मैं समझ पाया हूँ वो खातून एक एहतराम का लफ्ज़ है। जैसे खातून जन्नत हम बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हरज नहीं। खातून अगर किसी ने औरत को बोला तो खातून, खातून जन्नत तो बीबी फातिमा का लक़ब है। तो ये मतलब, तो हमारे यहाँ बाई बोलते हैं, गुजराती वाले भी बाई बोलते हैं औरत को। तो बच्चियों को भी बाई मैं बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लफ्ज़, तो हम अपनी बच्चियों को बाई बाई बोलता हूँ। लेकिन दीगर ज़बान वालों में मैं आमतौर पर नहीं बोलता कि इनकी समझ में शायद नहीं आएगा ये क्या होता है। जैसे ये सवाल आया, तो अगर दीगर ज़बान वाले बोलें तो ज़ाहिर है किसी कौम का इजारा तो नहीं है इस लफ्ज़ पर, मना कौन करेगा इनको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
मैं मदीने जाऊं मुड़ के वापस ना आऊं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सही बात है। जब आका बुलाने चाहे तो कोई सारी रुकावटें दूर हो जाती है। पैसा कोई मायने नहीं रखता है। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। चले फिर इसी बात पे एक वीडियो की तरफ चलते हैं। अर्श के मेराज वाले, रहमतों के ताज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी बोलो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। जोर से बोलो। दूर से आए हुए हैं, रंजो गम खाए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए। बोलो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। सुभान अल्लाह। हम भी मदीने जाना चाहते हैं और हम भी ऐसे ही सलाम पढ़ना चाहते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हमारी रहनुमाई करिए और हमें बताइए किस तरीके से हम जा सकते हैं। माशाअल्लाह। वैसे जाहिरी तौर पर तो लोग पैसों से जाते हैं, पैसे जमा करें, आप वीजे लगवाएं, मदीने चले जाएं। लेकिन हकीकत यह कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं, वही मदीने को जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मालदार ऐसे हैं जो हज फर्ज होने के बावजूद भी हज से महरूम रहते हैं, ना हज करते हैं ना मदीना देखते हैं। होते हैं इस तरह के कई, मुझे सुन भी रहे होंगे, तो ऐसा है तो जल्दी जल्दी हिम्मत करें और इसी साल हज का शरफ हासिल करने के लिए भागदौड़ करनी शुरू कर दें। तो ये मतलब मदीना जाने के लिए दुरूद शरीफ की कसरत करें, आप बहुत दुरूद पाक पढ़ें, सरकार को याद करते रहें, मदीना शरीफ का तस्वुर बार बार बांधते रहें, तो ख्वाब में तो इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी मदीने पहुंच जाएंगे। जिन चीज़ों का दिन में ख्याल होता है ना जहन में, तो बात बात ख्वाब में वो आ जाता है। तो मदीना 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 करते रहेंगे, मदीने को याद करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ख्वाब में मदीने पहुंचेंगे और फिर इंशाअल्लाह हकीकत में भी पहुंच जाएंगे। दुआ भी करते हैं इसके लिए कि आका मदीने बुला लो, आका मदीने बुला लो, आका मदीने बुला लो, तो इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।